इस वीडियो में हम चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ जो कि विष्णु खर्रे द्वारा लिखा गया है, आज इसके हम परीक्षा उपयोगी प्रश्न ही मैंने इस पाठ में लिए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा? यानी कि वो विदेश में पैदा हुआ, यानी कि चार्ली का भारतीयकरण कैसे किसको कहा और क्यों? और गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा, उनके साथ रहने की इच्छा कैसे जाहिर की? लेखक ने जो राज कपूर के द्वारा बनाई गई आवारा नामक जो फिल्म है उसको चार्ली का भारतीयकरण कहा है। राज कपूर ने आवारा तथा श्री 420 जो फिल्म है उसमें नायकों को अपने पर ही हंसाया। उसके बाद भारतीय फिल्मों में दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन तथा श्रीदेवी ने चार्ली का अनुकरण करके स्वयं पर हंसने की परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी कोई भी नायक अपने आप के ऊपर नहीं हंसता था तो यहाँ से शुरुआत की। गांधी जी भी कभी कभी चार्ली की तरह अपने पर हंसते थे। नेहरू और गांधी चार्ली चैपलिन के साथ रह करके वे खुश होते थे। प्रश्न नंबर 2, चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? या फिर ये प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर देखेंगे, ऊपर ले जाए उत्तर को आप। लोकतांत्रिक का अर्थ है आम आदमी के लिए फिल्म बनाना या फिल्म को उपयोगी बनाना। एक समय था जब कवि और कलाकार राजाओं, बड़े साहूकारों, महाजनों, सामंतों इत्यादि को प्रसन्न करने के लिए यानी कि उनको खुश करने के लिए अपनी कला दिखाते थे। लोकतांत्रिक कला सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए होती है। चार्ली ने भी आम लोगों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए फिल्में बनाई। अतः चार्ली द्वारा कला की पहुंच आम आदमी तक करने के पीछे छिपे उनके मानवीय दृष्टिकोण के कारण हम इस बात से पूरी तरह सहमत है। और चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, इसके ऊपर ले जाए। प्रश्न नंबर 3, जीवन की जदोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? चार्ली को बचपन में बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ा। उसकी माँ एक परित्यक्ता नारी था, यानी कि उसके पिता के द्वारा छोड़ी हुई नारी, तलाकशुदा। घर में बहुत गरीबी थी। फिर उसकी माँ पागल हो गई तो उन्हें संभालना पड़ा। उन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों, सामंतों ने बहुत दुत्कारा, अपमानित किया, बेइज्जती की। इन सभी संघर्षों और दुखों ने चार्ली के व्यक्तित्व को बहुत संपन्न बनाया। चार्ली ने बड़े बड़े अमीरों, शासकों, सामंतों की सच्चाई को नज़दीक से देखा था। उन्होंने अपनी फिल्मों में भी उनकी गरिमामयी दशा को दिखाया और फिर उस पर लात मारकर सबको हंसाया। प्रश्न नंबर 4, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा और हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? यानी चार्ली चैपलिन की जो फिल्म है उसमें अगर त्रासदी आ गई, फिर करुणा और करुणा के ऊपर हास्य का बड़ा तालमेल है, परंतु हमारे सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आता, भारतीय शास्त्र की परिधि में नहीं आता। कैसे? चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा और हास्य का अनोखा सामंजस्य देखा जा सकता है। इस प्रकार का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आता।
क्योंकि दूसरे के दुख में हंसना या हंसी में करुणा दिखाना भारतीयों के स्वभाव में नहीं है। प्रश्न नंबर 5, चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा कब हंसता है? चार्ली स्वयं पर तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्व से उन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सभ्यता, सफलता तथा संस्कृति की प्रतिमूर्ति, नेक्स्ट पेज के ऊपर देखेंगे, प्रतिमूर्ति और दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ रूप से दिखाता है। प्रश्न नंबर 6, चार्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। चार्ली दुनिया के महान हास्य अभिनेता और निर्देशक थे। उसने बहुत गरीबी, संघर्ष, शोषण का सामना किया। चार्ली चैपलिन ने किसी खास वर्ग, जाति, देश या वर्ण का पक्ष नहीं लिया। उसने आम आदमी तक अपनी कला को पहुंचाया। चार्ली ने बुद्धि की बजाय भावना या संवेदना का सहारा लिया। प्रश्न नंबर 7, चार्ली अपने जीवन में किस छवि को ही प्रस्तुत करते रहे और क्यों? कहता है उसने अपने जीवन में अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत किया? चार्ली अपनी छवि में खानाबदोश, बद्दू और आवारागर्द की छवि को ही प्रस्तुत करते रहे। शायद इसका कारण उसके अवचेतन मन में जिप्सी नानी और यहूदी वंशी पिता का प्रभाव रहा था। प्रश्न नंबर 8, चार्ली की फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए इन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था? चार्ली की फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं होता था, इस कारण उन्हें अपनी फिल्मों को अधिक मानवीय बनाना पड़ा, सजीव और क्रियात्मक बनाना पड़ता था। उन्हें मानव का सर्वजन सुलभ स्वभाव दिखाना पड़ता था जो सभी लोग अच्छी तरह उसको समझ सकें। प्रश्न नंबर 9, लेखक ने चार्ली की फिल्मों की क्या विशेषता बताई? लेखक ने चार्ली की फिल्मों की, ये मैंने प्रश्न लिखना भूल गया, ये मैं लिख देता हूँ प्रश्न। इसमें यह प्रश्न था कि लेखक ने चार्ली की फिल्मों की क्या विशेषता बताई? ये प्रश्न था, मैं लिखना भूल गया। ये प्रश्न है और इसका उत्तर ही लिख पाया मैं। तो इसका उत्तर है कि लेखक ने चार्ली की फिल्मों की विशेषता बताते हुए कहा कि उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, उनमें बुद्धि की प्रधानता नहीं है। उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी फिल्मों को पागल खानों के मरीजों से लेकर के आइंस्टाइन जैसे महान बुद्धिमान या प्रतिभा वाले व्यक्ति एक साथ देख सकते हैं।